तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का पटाक्षेप हुआ। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से छात्रों के हक में फैसला आई। अध्यक्ष महोदय का दिमाग थोड़ा सा खुला कि नहीं खुला, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया कदम काबिल तारीफ है। आई लव यू सीएम एंड डिप्टी सीएम बोथ। क्या लव यू लव यू लव यू। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं। जो चाह रहे थे वो हो गया। अब यूपीएससी भी दे पाएंगे बच्चे और बीपीएससी भी। तारीख 30 सितंबर। बिल्कुल 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 सही बात है अनुकूल। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लाइव सिटी ने जिस तरह से आवाज़ उठाई थी और हम लोग जिस तरह से आवाज़ उठाया था, उस आवाज़ का प्रतिफल था कि माननीय मुख्यमंत्री में सचेत हुए और माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने सचेत होकर इसको बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को 30 सितंबर कर दिया, जो कि निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सैल्यूट के पात्र हैं, जिन्होंने छात्रों की सुनी और छात्रों के दर्द को सुना। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय जो हैं, अध्यक्ष महोदय इतने डगमग प्रवृत्ति के हैं तो इनको स्वेच्छा से चाहिए कि ये बोलने की नहीं, हमसे अध्यक्ष का पद नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि हर चीज़ को सोच समझ के आप छात्रों के हित में कोई काम करने जा रहे हैं या छात्रों के लिए कोई काम का आयोजन करने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में छात्र को पता नहीं होता है, छात्र की समस्याओं से आप अवगत नहीं होते हैं, हमारे राज्य के मुखिया को भी आप नहीं बताते हैं, तो वैसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय हमको नहीं लगता है कि बहुत ही बोल्ड हैं और बार बार उनको दो बार ये डेट बदलना पड़ा। तो अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित रूप से सैल्यूट के पात्र बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दो डिसीजन, परसेंटाइल का सिस्टम हो या दो पाली का हो या यूपीएससी बीपीएससी का, सब सॉल्व हो गया। अब एक पाली में भी होगा और परसेंटाइल बिल्कुल सॉल्व हो गया। इसके लिए अध्यक्ष महोदय को नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री को, मैं अध्यक्ष महोदय को नहीं, क्यों? इसलिए कि ये केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से, बच्चों के प्रयास से, छात्र नेताओं के प्रयास से, शिक्षकों के प्रयास से, आप लोग जैसे चैनल वालों के प्रयास से ये संभव हुआ है, ना कि अध्यक्ष महोदय ने किसी तरह। अब आपको नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार हो या कोई भी सरकार हो छात्रों की ताकत जानती है? बिल्कुल, चूंकि नीतीश कुमार तो छात्र राजनीति के उपज हैं, ये तो निश्चित रूप से छात्र की ताकत जानते हैं। और ये बहुत बड़ी बात हुई कि पहली बार देर ही सही लेकिन दुरुस्त आया और छात्र जाति पार्टी के बंधन से अलग हटकर एक प्लेटफॉर्म पर आए। और वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा डिसीजन लिया गया, तो निसंदेह एक तरफ जहां छात्रों की एकजुटता नजर आई इसमें, तो वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया छात्रों के हक में फैसला। तो कहीं भी जाएं यूपीएससी का परीक्षा देने आराम से बेझिझक जा सकते हैं। पैदल भी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, अब पैदल भी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 30 सितंबर से आगे बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं वो गलत मांग कर रहे हैं। अच्छा, जो बोल रहे हैं कि अक्टूबर में लीजिए, गलत मांग है। जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर कर रहे हैं वो गलत मांग है। अब जो उनकी समस्या थी वो समाप्त हो गई। अब 30 सितंबर को जाके परीक्षा दें और यूपीएससी वाले भी अपना मुख्य परीक्षा दें, हुमज के निकालें, हुमज के पढ़ें, और पढ़े हुए तो हुमज के हैं ही, एकदम हुमज के निकालें और एकदम। अब बीपीएससी वाले तो पढ़े ही हुए हैं, बीपीएससी वाले भी पढ़े हुए हैं, जो मेंस दे रहा है वो भी पढ़े हुए हैं। हाँ। तो अब डेट बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 30 सितंबर को आप परीक्षा ले लीजिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का पटाक्षेप हुआ। और अब माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से छात्रों के हक में फैसला आई। इसलिए मैं लाइव सिटीज को और तमाम ये चैनल को जिसने आवाज उठाई थी उसको ग्रेट सैल्यूट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री को ग्रेट सैल्यूट करता हूं, और माननीय अध्यक्ष बीपीएससी के जो अतुल प्रसाद जी हैं उनसे कहता हूं कि कोई भी डिसीजन लीजिए तो सोच समझ के लीजिए। आप आईएएस हैं, छात्रों के हित के लिए अपना प्रदर्शन याद रखिए, क्योंकि छात्र अपने हक के लिए जो शांति मार्च, निश्चित रूप से शांति मार्च तो छात्रों का जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे लोकतंत्र का अधिकार है। और छात्र कभी भी छात्रों के ऊपर होगा, तो मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी कभी अहिंसा की बात होगी तो भूखे रहकर मैं अमरण अनशन करके मर जाने के लिए भी तैयार रहूंगा, लेकिन छात्रों का साथ न छोड़े थे न छोड़ेंगे। लेकिन शर्त है अहिंसा। लेकिन इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री ने खुद आगे आगे झुकना पड़ा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? मुख्यमंत्री झुके नहीं, झुके समझे, और झुके आपको अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष को पता था कि आईएएस की यूपीएससी का समय और बीपीएससी का समय में ये ऐसा काम हो रहा है। तो ये झुकना अध्यक्ष का हुआ, लेकिन समझना माननीय मुख्यमंत्री का हुआ। चलिए, देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे। साफ कह दिए हैं कि अब सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब रगड़ के यूपीएससी की भी परीक्षा दे सकते हैं, और अगर पैदल भी जाना पड़े ना तो सब हो सकता है दूर। अब कोई बहाना ही नहीं है। अब केवल और केवल एक ही बहाना के रिजल्ट दे भैया, उसके ज्यादा अब कोई बहाना नहीं बचा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने आपकी सारी बात सुन ली है
और वैसी परिस्थिति में अब आप कहिए कि 1 साल बाद परीक्षा ली, तो ये गलत एकदम बेहतर है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। इससे अब क्या होगा, जब ना बीपीएससी वाले को दिक्कत ना यूपीएससी वाले को दिक्कत। आज यूपीएससी हम मुख्य परीक्षा दे रहे, तो आप चाहिए कि एक महीना हमको टाइम दे दिया जाए, तो जो शेड्यूल हम लोग ने सेट करवाया है आंदोलन के बल पर, वो शेड्यूल गड़बड़ाएगा। इसलिए 30 सितंबर को परीक्षा, और उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत अगर कोई भी स्टूडेंट कह रहा है तो वह गलत कह रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने सुन लिया है। और अध्यक्ष महोदय का दिमाग थोड़ा सा खुला कि नहीं खुला, लेकिन भविष्य में अध्यक्ष महोदय का ऐसा कोई भी काम करते हैं तो वैसी परिस्थिति में उनको ये सोचना होगा कि छात्रों के साथ उचित हो रहा है, उचित नहीं हो रहा है। अब देखिए 29 तक अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूपीपीएससी से उत्तर प्रदेश से परीक्षा 29 को भी है, 1 को भी है, यानी मुख्य परीक्षा। तो वैसी परिस्थिति में अरे भैया, अब तो पूरे हिंदुस्तान में कोई ना कोई तो परीक्षा होगा ही, और बिहार के लड़के बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश अब नहीं जाते हैं, पहले हम लोग समझ आते थे। तो ऐसी परिस्थिति में अब परीक्षा का डेट बढ़ाने का कोई औचित नहीं बनता है। अब डेट न बढ़े, बहुत बढ़िया बात हो गया, क्योंकि तारीख। कौन लोग हैं जो डेट बढ़ाने के लिए बोलते हैं? कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जिनको 5 साल दे दीजिए परीक्षा की तैयारी के लिए, तब वो कहें कि हमको 10 दिन और रहता तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाता। बच्चे हो, कुछ बच्चे, लेकिन अब इसका पटाक्षेप हो गया है, इसमें उंगली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने बच्चों का साथ दिया है, अध्यक्ष महोदय बच्चे के दर्द को नहीं समझ रहे थे, और सरकार के प्रयास से ऐसा काम हुआ है। इसलिए हम केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी सैल्यूट के पात्र हैं। अब लग रहा है कि बिहार आगे जा रहा है, निश्चित रूप से बिहार आगे, ना तो आंदोलन ज्यादा करना पड़ा ना तो कम, बस सड़क पर आए, बात रखे और नीतीश कुमार बात मान लिए। जब सुनिए, जब राज्य का मुखिया अगर किसी बात को समझ लेता है तो वैसी परिस्थिति में किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों बार इस तरह का बात को समझ के खुद सामने आकर उन्होंने डिसीजन लिया। इंटरस्टेरी में भी उन्होंने सामने आकर वो कैंसिल किया था। और चूंकि मुख्यमंत्री को सब कुछ पता नहीं होता है, अध्यक्ष को पता था कि यूपीएससी से इस तरह का बात हो रहा है, इसलिए 2 दिन गैप उसने दिया था। लेकिन अध्यक्ष महोदय के डिसीजन पर हमको शर्म आती है कि आप कैसे आईएएस बने, लेकिन मुख्यमंत्री शर्म आता है। बिल्कुल। अब 2 दिन का समय दिए, इतना दिन से लटका 2 दिन का समय दिए। लड़का प्लेन से आने की क्षमता रखता है स्टूडेंट, और वैसी परिस्थिति में आपने किया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री निसंदेह, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया कदम काबिल तारीफ है। जो बच्चे बुराई करते थे वो भी तारीफ कर रहे हैं। कल शाम से ही जश्न का माहौल जैसा है। देखिए, तारीफ तो करना चाहिए, इसलिए कि माननीय नीतीश कुमार का ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। परसेंटाइल हटा देना, 2 सीटिंग में परीक्षा हटा देना, और साथ साथ ये डेट बढ़ाकर 30 सितंबर करा देना, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री बड़ा 1% भी दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ा तब तो दिक्कत, आप नहीं पढ़ा तो उसको तो जीवन भर दिक्कत है उसको। जैसे मेरा जैसे मैथ है, हमको दे दीजिए 10 को मैथ बनाने के लिए 1 साल समय दे दीजिए, 1 को नहीं बनेगा क्योंकि हमको मैथ नहीं आता है। तो उसी तरह जो नहीं पढ़ा उसको 2-4 साल बाद डेट ले लीजिए, तब उसका नहीं होगा। लेकिन जिस पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है। आई लव यू डिप्टी सीएम एंड डिप्टी सीएम बोथ, क्योंकि आपने छात्रों की सुनकर छात्रों की समस्या का निराकरण किया। लव यू लव यू लव यू। चलिए देखिए, गुरु रहमान सर बहुत ज्यादा खुश हैं, और उससे ज्यादा छात्र खुश हैं, क्योंकि अब वो यूपीएससी भी दे सकते हैं और बीपीएससी भी दे सकते हैं। अब कोई भी टेंशन नहीं है, बस रगड़ के पढ़ना है और एग्जाम देना है। तो बस गुरु रहमान का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।